साइंस 10th क्लास की आपकी फैट चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन से, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम आपके क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी जो फर्स्ट आपकी रिएक्शन है वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी फर्स्ट है वो है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपकी फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब आप क्लासिफिकेशन बात करते हैं आपकी क्लास 10th के आपके चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्लास 10th का आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम आपका क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट आप केमिकल रिएक्शंस में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपका फर्स्ट टाइप है, जिसकी हम ब्रीफली बात करने वाले हैं। तो हमारे पास में क्या होता है, इन द केमिकल रिएक्शन से involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. No atoms disappear from the mixture of appear from elsewhere। यानी कि हमारे पास में जब हमने फर्स्ट टाइम आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एग्जांपल लिया था आपका मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था आपका, मैग्नीशियम को डिनोट किया था हमने Mg से डिनोट किया था, और साथ ही हमारे पास में ऑक्सीजन था। आपका क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे, आपका मैग्नीशियम आपका ऑक्साइड बना रहे थे, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपके, ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स, और ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपका, यानी कि आपके मोर देन 2 और 2 आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो कंबाइन होके उनके एटम्स हैं विच अदर डिजोल्व होके फॉर्म करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट आपका फॉर्म करते हैं, एक न्यू आपका कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो क्या करते हैं कि मोर देन 2 आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्म कर रहे होते हैं, आपके सिंगल आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपकी क्या डेफिनेशन हो सकती है कि when 2 or more than 2 reactants reacts with each other and their atoms dissolve to each other to form a single compound, single product, then this type of reactions known as combination reactions। क्या होता है कि हमारे पास में एक वर्ड होता है कंबाइन। कंबाइन वर्ड की जब बात करते हैं, कंबाइन वर्ड का मतलब होता है कि उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो आपका क्या हो गया कि आपके 2 टाइप्स के आपके क्या है एलिमेंट्स हैं, वो कलेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे साथ में डिजोल्व हो रहे हैं, उनके एटम्स हैं वो सीमली आके एक दूसरे में डिजोल्व हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक न्यू एलिमेंट, एक न्यू कंपाउंड, एक न्यू मिक्सचर आपका फॉर्म किया जा रहा है। साथ ही इसमें एक चीज माइंड में रखने वाली होती है, रिमेंबर वाली, कि आपका यहाँ पे कोई भी एटम है वो यहाँ से इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका डिसअपीयर नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मैग्नीशियम का 1 एलिमेंट यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा या फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद में आपको वो कहीं पे अलग से आपका मैग्नीशियम का 1 एटम आपको शो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका क्या होता है कि आपका केमिकल रिएक्शन है वो फॉलो करता है किसको, मास कंजर्वेशन का जो आपका लॉ होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सिमिलरली आपका एटम यहां से डिस्पेयर नहीं होता, और आपकी कंप्लीट रिएक्शन के अंदर आपकी जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें या नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो आपके वो दोनों तरफ में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में आपके दोनों तरफ में इक्वल होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, और फॉर्म करते हैं एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो कंबाइन का मतलब होता है कलेक्ट होना। तो आपका यहाँ पे क्या कलेक्ट हो रहा है, आपके एटम्स हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में डिजोल्व हो रहे हैं, और डिजोल्व होके क्या बना रहे हैं, वो एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोला जाता है। इसके हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मेरे पास में क्या है, एक बिकर होता है, एक बिकर ले लेता हूं, एक फ्लास्क ले लेता हूं, जिसमें मैं क्या फिल करता हूं, आपका वाटर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ये आपका क्या है, बिकर है, या फ्लास्क भी इसका आप बोल सकते हो, बिकर है। और यहाँ पे मैंने ले लिया इसमें वाटर ले लिया। अब इस वाटर में मैं क्या डिजोल्व करने वाला हूँ वो देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में ले लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जिसको बोला जाता है, चूना आप जिसको बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने यहाँ पे ले लिया, और कैल्शियम ऑक्साइड आपका यहाँ पे ले लिया, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया मैंने यहाँ पे, और कैल्शियम ऑक्साइड आपके साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ में आपका रिएक्शन करेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से आपका वाटर जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, वेपर फॉर्म आपकी वाटर की दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पे जो इसके अंदर ऑलरेडी आपकी ऑक्सीजन जो है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर
वो क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, वाटर के से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। यानी कि आपने देखा होगा जब घरों के अंदर आपकी डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, रिनोवेशन घरों का किया जाता है, तो जो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जब उसको पानी के अंदर डाला जाता है तो आपने क्या देखा होगा कि उसमें से हीट जो बाहर निकलती है, यानी कि आपकी हीट जो बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे आप इसको टच करके देखोगे तो आपको क्या फील होगा, आपको यहाँ पे हीट दिखाई देगा। आपको क्या फील होगा कि आपका ये जो बीकर है वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। यानी कि क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही है, और केमिकल रिएक्शन होकर क्या बना रहे हैं, वो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। और आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में आपको वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देता है। ये पहले क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट में होता है, और फिर आपका क्या बन जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, साथ ही हमारा नया प्रोडक्ट बनता है। उसके हम यहाँ बात कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce selected लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बना जाता है यहाँ पे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बन जाता है आपका, यानी कि आपका यहाँ पे क्या था, कैल्शियम का आपका क्या था, CaO की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन आपका रिमूव हो जाता है, साथ ही आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन आगे क्या बन जाता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, हीट भी निकलती है यहाँ पे, साथ ही आपके एनर्जी निकल रही है। जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका रिएक्शन करता है के साथ में वाटर के साथ में, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ ही आपका यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है, एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज हो रही होती है। तो आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो हमारे पास में दो प्रोडक्ट थे, कौन से थे, कैल्शियम ऑक्साइड था आपके पास में, साथ ही आपका वाटर था, और क्या फॉर्म कर रहे हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म कर रहे हैं, प्लस ये आपको हीट मिल रही है, हीट आपकी यहाँ से रिलीज हो रही है। या फिर केमिकल रिएक्शन बनती है इस बीकर के अंदर, जब आप क्या बनाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ में, साथ ही आपकी हीट रिलीज होती है, साथ ही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे फॉर्म होता है। यानी कि 2 एलिमेंट्स आपके वाटर एंड आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट आपका क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में आपकी हीट रिलीज हो रही है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की हमने बात की। नेक्स्ट आपके टॉपिक में बात करेंगे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको क्या करना है, मंदिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करना, और साथ ही हमारी एप्लीकेशन आ गई है, नवू क्लासेस के नाम से आपकी एप्लीकेशन आ गई है, जिसको आपको वहां से डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। नवू क्लासेस का लिंक आपको प्ले स्टोर का यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पुट कर रखा है, वहां से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।